हर मनुष्य खुशी की तलाश में है। जाने अनजाने में व्यक्ति के हर प्रयास एवं चेष्टाओं के पीछे उद्देश्य एक ही होता है कि वह किसी तरह से खुश रहे। उसके दिन भर के क्रियाकर्म अमूमन इसी एक उद्देश्य के इर्द गिर्द केंद्रित रहते हैं, लेकिन शाम को जब लेखा जोखा किया जाता है तो अधिकांश स्वयं को खुश के बजाय दुखी अधिक पाते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब जीवन भर का लेखा जोखा किया जाता है तो अधिकांश व्यक्ति असंतुष्ट पाए जाते हैं, बल्कि गहरे पश्चाताप, दुख एवं अशांति के रूप में देखे जाते हैं। खुशी की तलाश में जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है और बचता है एक भाव की एक मौका और मिलता तो जीवन को सही ढंग से जी पाते। वास्तव में मनुष्य खुशी के लिए दो स्तर पर प्रयास करता है, जिसमें सबसे पहला स्तर है शरीर का, जिसमें इंद्रिय सुख व भोग निहित रहते हैं, तथा दूसरा है संसार के धन, वैभव, नाम, यश, सफलता एवं बुलंदियों का, जिसे हम मानसिक स्तर पर कह सकते हैं। इंद्रिय सुख उसे तत्काल खुशी देते हैं, लेकिन यह खुशी लगातार नहीं बनी रहती। एक समय के बाद ये सुख भोग नीरस लगने लगते हैं। जिन व्यंजनों पर व्यक्ति स्वाद सुख के वशीभूत होकर टूट पड़ता था, बीमार होने पर व्यक्ति उन्हें झांक कर भी नहीं देखना चाहता। तब समझ आता है कि जो इंद्रिय सुख हम भोग रहे थे वह अस्थायी नहीं थी। साथ ही इनमें अधिक लिप्त हुआ व्यक्ति भी जीवन शक्ति को निचोड़कर उसके लिए नाना प्रकार की व्याधियों का कारण भी बनता है। ऐसे में विषय सुखों में खुशी की खोज अंततः एक अधूरी चेष्टा ही साबित होती है। इंद्रिय सुख के बाद सांसारिक सुख उपलब्धियां भी व्यक्ति को तत्कालिक रूप में गहरे हर्ष एवं सुख की अनुभूति देती हैं। व्यक्ति तत्कालिक खुशी के शिखर पर स्वयं को पाता है। धन पाकर व्यक्ति को लगता है कि जैसे सारा संसार उसकी मुट्ठी में आ गया। अब वह चाहे वह खुशी से खरीद सकता है, जीवन के सुख आनंद को भोग सकता है, लेकिन सुख की यह दौड़ भी धीरे धीरे उसे निराशा का ही कारण बनती है। एक समय के बाद धन के साथ अर्जित खुशी अब कई मुसीबतों का कारण भी बन जाती है और अशांति को ही बढ़ाती है। बढ़ते धन के साथ चित्त में दबी इच्छाएं भी उभरती हैं, जो अपने भोग के लिए ललायत करती हैं और व्यक्ति को कई तरह की गलत आदतों एवं लतों का शिकार बना देती हैं, जो अंततः व्यक्ति की बर्बादी का कारण बनती है। फिर धन के रखरखाव, इसके बनाए रखने तथा संचित धन के खोने की चिंता जीवन में अंतहीन तनाव एवं दुख का कारण बनती है। नाम, यश एवं किसी उपलब्धि की बुलंदी पर व्यक्ति को लगता है कि वह खुशियों के शिखर पर विराजमान है। इसके मद में चूर व्यक्ति स्वयं को दुनिया का बादशाह तक मान बैठता है, लेकिन इसका भी मजा जल्द ही किरकिरा होना शुरू हो जाता है जब कोई दूसरा उससे बड़ी उपलब्धि के साथ सामने खड़ा हो जाता है। साथ ही इस नाम व उपलब्धि को बनाए रखने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, विरोधियों का सामना करना पड़ता है और समय के साथ इसका खिसकता आधार व्यक्ति को ऐसी स्थिति में ला देता है कि सांसारिक नाम, यश व महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी खुशी गहरे विषाद एवं दुख का कारण बन जाती है और जीवन का यथार्थ बोध ऐसे पलों में ही प्रकाशित होता है। उसे प्रतीत होता है कि खुशियाँ कहीं बाहर सांसारिक सुख उपलब्धियों और साधनों में नहीं, बल्कि अपने ही दृष्टिकोण एवं जेहन में कहीं अंदर निहित हैं। जो खुशियाँ बाहर सुख भोगों तथा उपलब्धियाँ नाम यश में आभासित हो रही थी, उनका वास्तविक स्रोत तो अंदर ही कहीं था। जब व्यक्ति शांत स्थिर होकर भीतर उस स्रोत की ओर बढ़ता है, उस विधि को जानने समझने लगता है, तो उसे जीवन में वास्तविक सुख का मर्म समझ आने लगता है। परत दर परत उसके जीवन में वास्तविक सुख, संतुष्टि व खुशी की परतें खुलने लगती हैं। इसके साथ वह जीवन के वास्तविक अर्थ से भी परिचित होने लगता है।